सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल का कार्य 2021 से चला हुआ है, परंतु अभी तक निर्माण कार्य संपन्न नहीं हो पाया, जिसको लेकर अब भाजपा भी कांग्रेस पर तंज कसने लगी है। भाजपा के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री सोलन के ही रहने वाले हैं, परंतु फिर भी उनके गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर है। शांडिल जी सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रह गए हैं। सोलन के कथेड़ में निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल, जिसकी आधारशिला 16 सितंबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल द्वारा रखी गई थी। इस अस्पताल को बनाने में कुल 90.34 करोड़ की लागत राशि आंकी गई है और पहले पड़ाव में 29.97 करोड़ रुपए मुहैया करवाए गए हैं। शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा पहले पड़ाव में हॉस्पिटल बनाने के लिए 27.97 करोड़ मुहैया करवाए गए थे, परंतु अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ 1 करोड़ की धनराशि कार्य के लिए दी गई है और अभी लोक निर्माण विभाग को 5 करोड़ रुपए देना बाकी है। इन दिनों कछुआ चाल में अस्पताल का कार्य चला हुआ है। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मंत्री सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए अस्पताल का निरीक्षण करने आते हैं और विभाग को पैसा दिलवाने में नाकाम साबित हुए हैं। और लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ की धनराशि देने का आश्वासन दिया था, परंतु वह आश्वासन सिर्फ में ही रह गया है। प्रदेश की जनता इस समय परेशान है और प्रदेश सरकार मजे लूट रही है। फोटो खिंचवाने के लिए निरीक्षण किया जा रहा है और कार्य कछुआ चाल में चला हुआ है। इसमें थोड़े प्रोग्रेस अगर बात करें तो स्लो चलेगी, क्या मानते हैं आप? जहां तक क्षेत्रीय अस्पताल कथेड़ी की आपने बात की है, पहले मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं, ये जो इसकी आधारशिला थी, इसकी आधारशिला 16 सितंबर 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी ने रखी थी। कई वर्षों से सोलन के जो क्षेत्रीय अस्पताल जो अभी यहाँ चल रहा है, ये महसूस किया जा रहा था कि भी यहाँ जो स्थान है वो स्थान बहुत छोटा पड़ रहा है और रोगियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे सोलन के जो क्षेत्रीय अस्पताल में सोलन जिले के अलावा सिरमौर जिले के कुछ क्षेत्र के लोग और कुछ क्षेत्र के शिमला के लोग यहाँ अपनी स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ उठाने के लिए आते हैं। अब 1100 से ज़्यादा की ओपीडी जो है वो हमारे यहाँ हमेशा रहती है और ये अस्पताल जो 50 साल पुराना था, ये अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा कि इसका विस्तारीकरण होना चाहिए, तो बाद में एक जगह कथेड़ में ढूंढी गई और उसकी आधारशिला 16 सितंबर 2021 को जब वहाँ रखी गई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखते ही 27 करोड़ 97 लाख रुपया मुहैया कराया और ये कहा गया कि भी इसका काम को तेजी से किया जाए ताकि लोगों को ये स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा केंद्र तैयार करके सोलन जिले को दिया जाए। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, सोलन जिले को स्वास्थ्य सेवाओं में उन्होंने जो पहले पायदान से था उस पर अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे को खिसकता नजर आ रहा है। जब और सबसे दुखद बात तो ये है कि जो इस जिले के और सोलन के विधायक हैं वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में भी हैं। उन्होंने भी कभी इस चीज़ की चिंता नहीं की कि भी ये काम तेजी से हो। पिछले 1 साल से ज़्यादा में मात्र 1 करोड़ रुपया उन्होंने उपलब्ध करवाया है और हमेशा झूठे आश्वासन दिए हैं कि जल्दी बजट प्रोवाइड किया जा रहा है। केंद्र और जो हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री आते हैं वो भी यही कहते हैं कि तुरंत दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, लेकिन आज तक 1 करोड़ के अलावा जो 10 करोड़ की वो आश्वासन दिया गया था वो पिछले कई महीनों से अभी तक मुहैया नहीं करवाया गया, जिसके कारण ये जो काम है वो अधर पर लटक गया है। इसकी जो एस्टिमेट कॉस्ट थी वो थी 90 करोड़ 34 लाख। इस तरीके से यदि काम में देरी होती रही तो जो इसकी एस्टिमेट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी और लोगों को जो ये स्वास्थ्य का इतना बड़ा केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए मुहैया कराने के लिए दिन रात मेहनत की थी, उसमें भी देरी होगी। और मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी
जिला सोलन का मानना है जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है वो हमेशा जिला सोलन के साथ भेदभाव करती है। और ये देखिए, जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, उसमें पिछले 1 साल के अंदर मात्र 1 करोड़ रुपया दिया है। लेकिन आज हालत यह है, जो मुझे विभाग से पता चला है, जो 5 करोड़ से ज्यादा अभी देने को बाकी है और उनके पास जो धनराशि वहां शून्य है। सर, बात करें तो शानिल जी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रह गया स्वास्थ्य मंत्री? सिर्फ वहां वो फोटो खिंचवाने के लिए निरीक्षण करते हैं और वहां यहाँ जो काम करने वाला है, सरकार को बजट मुहैया कराने वाला, उसमें यदि उनसे कोई पूछा जाए, आपने इतनी बार घोषणा की, आज वहां काम रुका हुआ है। जो 27 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो भाजपा सरकार ने दिए थे, जो मुझे पता चला है 5 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी ठेकेदार को देने को पैसे वो जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो देने को है। जबकि 10 करोड़ रुपए की जो हमारे विक्रमादित्य जो हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री है, वो भी कुछ महीने पहले ये घोषणा करके गए थे कि तुरंत इस क्षेत्रीय अस्पताल को बजट मुहैया कराया जाएगा। लेकिन वो सब जो है वो सिर्फ कोरी घोषणा ही रही। जो जिला सोलन के साथ जो भेदभाव है कांग्रेस का, वो अभी भी जारी है और हम ये मांग करते हैं कि भी तुरंत इस बजट को प्रोवाइड किया जाए और ये जो 90 करोड़ का वो है हॉस्पिटल, उसको जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर बनाकर सोलन की जनता को समर्पित किया जाए।